अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अब ये जंग खत्म होने वाली है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को लगभग पूरा कर लिया और कई ऑब्जेक्टिव्स अब भी पूरे करे जाने बाकी है और शायद इसी वजह से अब ये ऑपरेशन लगातार चलते रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द खत्म होंगे। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ईरान को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर, ईरान की नेवी को लेकर दावा किया कि उन्होंने ईरान की नेवी को पूरी तरीके से उसकी क्षमताएं खत्म कर दी, उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है उसको खत्म कर दिया और यहां तक कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज भी कर दिया है। हमारे साथ अगर रोहित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं तो उनका रुख करते हैं। और रोहित, देखिए कई बड़े दावे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, ऑपरेशंस की चीजें गिनवाएंगे, शायद वही लबोलबा वही सारी चीजें उन्होंने एक बार फिर से अपने संबोधन में दोहराई हैं। और इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा रोहित। शुरुआत में उन्होंने कहा ऑपरेशन अब खत्म होने वाले, बिल्कुल हम तो यहां खुशी में लग गए कि आज तो बाजार बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि ईरान की मिसाइलें तो हमारे पोर्टफोलियो पर गिरी हैं। उसके बाद वो कह रहे नहीं, ऑपरेशन चलता रहेगा, एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, 2-3 हफ्ते में और कदम। जरा इसको डिकोड कीजिए ट्रंप की भाषा। आई थिंक 2 चीजें हैं इसमें। पहला तो आई थिंक ये एक ऑपरेशनल अपडेट था आई थिंक अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। उन्हें बताना चाह रहे थे कि हम वहां पे क्यों गए, हमने हमारी अचीवमेंट क्या रही है, ये इस पे क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हम पूरे कर पाए। तो एक पब्लिक ओपिनियन को मूव करने का मुझे लगता है जो पहला जो मेरा इंप्रेशन ये था कि पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक अपडेट दी जा रही है अमेरिकन सिटीजन्स को यहाँ पे कि देखिए हम ये जो है वॉर जीत रहे हैं और अगले 2-3 हफ्ते में हम जो टारगेट्स हम पहले भी बात कर रहे थे, जो टारगेट्स उन्हें हिट करेंगे वहां पे जो बचे हुए हैं और होपफुली इस वॉर से हम बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात भी कही। उसमें उन्होंने कहा कि जब ये वॉर ही नहीं होगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा। तो वो भी बात उन्होंने की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने नेगोशिएशंस को लेके कुछ नहीं कहा, जिसपे काफी लोगों को लग रहा था ऐसा कि शायद जो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं वो या करते आए हैं पिछले कुछ दिनों से कि वहां पे एक नेता है हो रही है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। उसके बारे में उन्होंने अमेरिकन को और पूरी दुनिया को कोई अपडेट नहीं दी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर रोहित अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट काम किया। उन्होंने पुरानी अपनी रिजिम्स को, यानी बराक ओबामा का जिक्र किया कि देखिए उन्होंने तो पैसे तक दे दिए थे, हमने तो उस पूरे 47 इयर्स के कॉन्फ्लिक्ट को या थ्रेट को खत्म कर दिया, यानी 47 साल के थ्रेट को खत्म कर दिया। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इलाका में कभी भी अपने आप को उस वजूद पर नहीं रख पाएंगे जो लगातार ईरान रखता था। तो शायद उन्होंने अपने डोमेस्टिक, जैसा आप भी कह रहे हैं, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, अपने डोमेस्टिक के अपने लोगों को समझाने की भी कोशिश की कि आखिरकार ये ऑपरेशन इतना जरूरी क्यों था। हाँ बिल्कुल। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबको बताने की कोशिश किया है अमेरिकन को डोमेस्टिक ऑडियंस को कि बी पेशेंट, हम लगे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। जो पुरानी रिजीम्स थी वो कुछ वहां पे नहीं कर पाई, वहां पे जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट्स हैं वो विफल रहे, लेकिन हमारा ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल रहा है, हमने बहुत कुछ कर लिया है। और अगले 2-3 हफ्ते में, जैसे उन्होंने पावर प्लांट्स की बात की कि वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो वहां पे उन्हें शायद बचा है, उन्हें टारगेट करेगा अमेरिका, अगर अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ ऑयल को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए हम तो समर्थ है, हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी ऑयल को लेके, लेकिन जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उस पर इकोनॉमी पर असर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मैसेजिंग को लेके था। एक्सपेक्टेशन थी शायद वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ये अनाउंस करे कि वॉर खत्म हो जाएगी, नेगोशिएशंस चल रही हैं, उस पर कोई अपडेट दें, कौन कौन से उसमें किरदार है, कौन क्या उसमें निभा रहा है। जेडी वैंस का आज काफी चल रहा था कि किस तरह से जेडी वैंस टच में है डायरेक्टली ईरान के जो लोग हैं उनसे, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आई थिंक मुझे लगता है कि इस पे मुझे लगता है कि सवाल निशान जरूर उठाएंगे लोग। मतलब ये मान ले मोटा मोटा कि एक ऑपरेशनल अपडेट देने आए थे, हर दिन जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस बार सोचा इसमें एकदम मोनोलॉग हो जाएगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, आप सब कुछ कह पाएंगे। पावर खत्म हो गई, मरीन खत्म हो गई, उनकी नेवी खत्म हो गई है, हथियारों का जखीरा खत्म हुआ, बचा खुचा जो काम है वो 2-3 हफ्ते में पूरा कर देंगे। अंततः ये मान ले कि हाँ अब ये जंग खत्म होने। अशरफ वानी अगर हूं तो हम अशरफ वानी का भी एक बार रुख करना चाहेंगे। अशरफ, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 से 3 सप्ताह और हमने उनकी नौसेना आज खत्म कर दी है, ईरान के पास नौसेना के नाम पर बहुत कुछ था भी नहीं, एयरफोर्स भी उनके पास ना के बराबर थी, उनकी सबसे बड़ी पावर मिसाइलों का जखीरा, तो कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर देंगे, बातचीत का जिक्र नहीं है। आपने क्या कुछ समझा, इसका आउटकम आपने क्या समझा? इसका आउटकम यही आ रहा है समझ कि जिस अंदाज से दबाव बढ़ रहा था, जो हम शुरू में कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति पर, उनकी रेटिंग जो कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रास्ता जो बनाया है इस जंग से निकलने का, भले ही वो 3 महीनों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आक्रामक रूप था पिछले सभी बयानों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, हम
हार्मोन्स ताकत से ले लेंगे, वो वाला पहलू भी यहाँ पर नहीं था कि कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को खोलने के लिए। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अब साफ कर दिया कि अमेरिका का इसमें रोल नहीं होगा, क्योंकि अब तो पूरी तरह से पिछले 1 महीने से युद्ध जो है वो सुकड़ कर आया था कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुलवाना है, लेकिन आज उन्होंने उस बात को लेकर भी अमेरिका की नीति साफ कर दी कि अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर अमेरिका का कोई न जरूरत है, अब ये खाड़ी के देशों और उनको देखना। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात जिसका आपने जिक्र किया कि जब रुकेगा तो अपने आप खुल जाएगा, तो वो तो जाहिर है, वो तो अपने आप आज भी स्टेट ऑफ हार्मोन्स ईरान की तरफ से जिसको चाहते हैं उसके लिए खुल रहे हैं, तो उसका जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है उस ईरान की मांग को कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर नियंत्रण जो है वो ईरान का ही रहेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी तेल अवीव से जुड़ गए। प्रणय, देखिए, आप भी लगातार उनकी बातों को सुन रहे होंगे, कई महत्वपूर्ण बातें, कई इंपॉर्टेंट उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने तो वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर लगातार हर युद्ध का, खाड़ी युद्ध तक का जिक्र कर दिया और बता दिया कि देखिए, कोई 3 साल चला, कोई करीबन 4 साल चला, कोई 19 साल तक भी चला, लेकिन ये तो हमने 32 दिन के अंदर ही जो सारे लक्ष्य थे वो हासिल कर लिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से रोहित भी बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम लोगों को, डोमेस्टिक ऑडियंस को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा सब्र रखिए, सड़कों पर मत उतरिए, जल्दी ही हमको वो हासिल होगा जो 47 साल में हम हासिल करना चाह रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से सुमित, अगर आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज के भाषण को देखें तो वो एक तरीके से उनके पुराने जितने ट्रूथ सोशल के पोस्ट हैं उनका एक कंपेंडियम नजर आता है, एक संकलन नजर आता है। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पर रोहित ने बिल्कुल ठीक कहा कि डोमेस्टिक ऑडियंस, देखिए, किसी भी राजनेता के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है उसकी घरेलू राजनीति। और डोनाल्ड ट्रंप अपना जो वर्ग है, खासतौर पर जो मागा वर्ग है, जिसके सामने उन्होंने कई बार कहा था कि वो अमेरिका को नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, उनके ऊपर बोझ नहीं बढ़ने देंगे, उनके सामने उनको ये बताने की कोशिश थी कि थोड़ा सा पेन है लेकिन इसके आगे ज्यादा गेन है। और गेन उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उन्होंने हासिल किया है। तो एक तरीके से ये एक्सप्लेनेटरी स्पीच थी उनकी, अपनी पोजीशन को समझाने की, अमेरिका की रणनीति को समझाने की। लेकिन अभी उन्होंने टेबल के ऊपर सारे कार्ड्स जो है वो ओपन रखे हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा है कि अमेरिका विड्रॉ करने जा रहा है, न ही उन्होंने इस चीज का संकेत दिया है कि वो आगे और फोर्स यूज नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि क्यों हमारे लिए ये फोर्स यूज करना जरूरी हो गया था। वो सारा एक एक्सप्लेनेशन, और जो वो कई बार टुकड़ों टुकड़ों में या अलग अलग बयानों में देते रहे, आज उन्होंने एक तरीके से राष्ट्र के नाम संदेश में, चूंकि उसकी टाइम, ये कहा कि मिडिल ईस्ट देश भी संकट में है, वैश्विक संकट है, तेल की कीमतें अस्थिर हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो पेन का जिक्र तो उनको एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया दर्द में है। लेकिन ये कहना कि 2-3 हफ्ते में खत्म हो सकता है, हम आखिरी कार्रवाई करेंगे, वो संकेत क्या कहता है, ये जानना जरूरी है। अगले 2-3 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा जो पिछले 34 दिनों में नहीं हुआ है? देखिए, कई एनालिस्ट का कहना है कि अगले 2-3 हफ्ते में अमेरिका की कोशिश होगी कि अमेरिका जो है वो ईरान को की सत्ता को जहां दोनों तरफ से, यानी इजराइल जो है वो लगातार ईरान की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, वहां का जो स्ट्रक्चर है उसे कमजोर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका की कोशिश होगी कि यदि जरूरत पड़ती है तो चाहे खर्ग आइलैंड हो या टेरिटरी के ऊपर कोई ऑपरेशन करके ईरान को इस स्थिति में लाया जाए जिसके बाद में ईरान की सत्ता पर और दबाव बढ़े और वो जो है किसी तरीके से बातचीत की मेज पर आए। और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमने हासिल कर लिया जो हम हासिल करना चाहते थे, हमारे पास जीत की ट्रॉफी आ गई। क्योंकि जमीन किसी भी देश की उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, और जमीन पर यदि कोई भी होता है, चाहे वो आइलैंड टेरिटरी ही क्यों ना हो, 400 आइलैंड है ईरान के पास में, अगर 2 या 3 आइलैंड के ऊपर भी किसी तरीके का ऑपरेशन होता है, क्योंकि देखिए यहां पर सुमित, उनकी जो कोशिश है कि अगर जो आइलैंड टेरिटरीज हैं या कोई भी टेरिटरी, अगर उस पर हिटबैक करने की ईरान की क्षमता खत्म होती है या कम होती है, तो उसके बाद में उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान है।